हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर चीज़ पराठा और उसके साथ झटपट से बनने वाली खीर। ये खीर आप मिनटों में बना सकते हैं। इस खीर को बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो पराठे हैं वो बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होंगे, क्योंकि ये चीज़ पराठे हैं। तो आप इन्हें बनाएं, आप इन्हें बच्चों के टिफ़िन में या कहीं आप पिकनिक या घूमने जाएं तो आप इसे भी बना के कैरी कर सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू चीज़ पराठा और खीर। तो सबसे पहले हम खीर बना लेंगे। तो खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे चावल लिया था, इसे हमने अच्छे से धो के बॉईल कर लिया है। और जो हम ये खीर बना रहे हैं एकदम झटपट वाली खीर बना रहे हैं, इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हमने यहाँ पे आधी कटोरी चावल ली है, इसे धो के अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम चावल को अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो चावलों को हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है, अगर वो खड़े रहेंगे तो अच्छे नहीं आएंगे। और इस तरह से अगर आप खीर एक बार बना के देखें तो एकदम रबड़ी जैसे ये खीर बनती है। तो इस तरह से हम इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो देखिए हमने चावलों को अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलिए अब इसकी खीर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने गैस पे दूध रख दिया था उबलने के लिए। ये 1 लीटर से थोड़ा कम दूध है और ये अच्छे से बॉईल इसे कर लेंगे सबसे पहले, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और इसे अच्छे से हम एक बार चला लेते हैं। फिर जो हमने चावल को मैश करके रखा था उन चावलों को हम इसके अंदर डाल देंगे। तो दूध में एक अच्छा सा उबाल आ जाए फिर हम इसमें चावलों को डाल देते हैं। देखिए दूध में अच्छे से बॉईल आने लगा है। अब इसी के अंदर हम चावलों को डाल देते हैं। इसी तरह से सारे चावल हम डाल देते हैं पहले। तो देखिए हमने सारे चावलों को अच्छे से इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि ये दूध के साथ अच्छे से मिल जाए। और इसे एक उबाल आने तक हम पहले पकाएंगे। तो देखिए खीर में उबाल आने लगा है। तो अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे कुटी हुई इलायची और शक्कर। ये आधी कटोरी शक्कर है। तो आप अपने पसंद के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अच्छे से हम इसे मिला लेंगे, ताकि शक्कर जो है अच्छे से खीर के साथ में मिल जाए। और खीर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी गाढ़ी ना हो जाए। तो जब तक हमारी खीर पक रही है तब तक हम पराठे के लिए डो लगा लेते हैं। तो पराठे के लिए डो लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ी सी थाली ले ली है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे 1.5 कटोरी आटा। इसे हमने माप लिया है। इसे हम थाली में अच्छे से डाल देते हैं। अब इसी में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ताकि जो तेल हमने डाला है वो आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। और इसी में हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका नरम सा डो लगा लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका नरम सा डो सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपने आटे को अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है। और ये इतना नरम आटा रहना चाहिए, क्योंकि पराठे का आटा अगर कड़क होगा तो पूड़ियाँ जो हम
बनाएंगे वो फटी फटी बनेंगी। इसी के लिए पराठे का आटा जो होता है वो थोड़ा नरम ही होता है। तो चलिए इसे हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं और एक बार अपनी खीर को चेक कर लेते हैं। तो देखिए खीर हमारी कितनी अच्छे से उबल गई है और ये गाढ़ी भी हो गई है पहले की तरह से। तो अब हम इसी के अंदर डाल देंगे ड्राई फ्रूट। इसमें हमने चिरौंजी लिया है, बादाम, काजू, आप अपने मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर इसे डाल देंगे और अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए हमारी जो खीर है वो बनके तैयार है और कितनी गाढ़ी बनी हुई है ये। तो इसे हम ढक के रख देते हैं। अब हम पराठे की फिलिंग बना लेते हैं। तो पराठे की फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे 8 से 10 मीडियम साइज़ के आलू को अच्छे से धो के उबाल लिया था और इसका हमने अच्छे से छिलका उतार लिया है। तो अब हम सबसे पहले इसे हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक थाली ले लेंगे छोटी सी। अब इसी के अंदर आलूओं को हम इस तरह से मैश करके पहले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमने आलूओं को अच्छे से मैश कर लिया है। अब चलिए इसे फटाफट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ले ली है। अब इस कढ़ाई के अंदर हम 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसी में हम डाल देंगे ½ टीस्पून जीरा और ½ टीस्पून राई। इन दोनों को हम अच्छे से तड़कने देंगे। तो जीरा और राई हमारा अच्छे से हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे बारीक कुटा हुआ अदरक, लहसुन और मिर्च को हमने अच्छे से कूट लिया है और थोड़े से कड़ी पत्ते। और इसी में हम डाल देंगे एक सूखी लाल मिर्च और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए हम फ्राई होने देंगे इन्हें। तो देखिए हमारा अदरक, लहसुन, मिर्च पक चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे आधी कटोरी फ्रेश वटाना। आपके पास अगर फ्रोज़न हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे चला लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए हम ढक के पकाएंगे। तो देखिए हमने 2 से 3 मिनट के लिए मटर को ढक दिया था। ये अच्छे से पक गए हैं। अब इसी में हम डाल देंगे मसाले। तो यहाँ पे हम मसालों में डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच सौंफ का पाउडर और आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या तो स्किप करें। इन सभी मसालों को डालने के बाद हम अच्छे से 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो देखिए हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे जो हमने आलूओं को अच्छे से मैश करके रखा था उन्हें और एक बार अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो देखिए आलूओं को हमने एक बार अच्छे से मिला दिया है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ढेर सारा और इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से मसालों के साथ में अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए हमारी जो आलू की फिलिंग है वो बनके तैयार हो गई है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं ठंडा होने के लिए, फिर हम इन्हें पराठे बनाएंगे। तो देखिए हमारी आलू की फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है। अब चलिए फटाफट पराठे को बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 स्लाइस वाली चीज़ है। अगर आपके पास क्यूब वाली हो तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 स्लाइस वाली चीज़ ले ली है। तो चलिए अब हम आटे को एक बार ये चकले के ऊपर रोल कर लेते हैं और इसमें से 2 भाग कर लेंगे। तो हाथों में थोड़ा सा हम सूखा आटा लगा लेंगे
क्योंकि ये जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम इनके 2 भाग कर लेंगे। तो एक को हम ढक के रखेंगे। अब इसमें से हम छोटे छोटे पेड़े निकाल लेंगे, जितने बड़े आपको रखने हों। तो इस तरह से हम पेड़े निकाल के, इतने बड़े हम जो पेड़े हैं वो ले रहे हैं। तो इसमें से हम एक और बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब चलिए इन्हें पहले हम भर लेते हैं। तो यहाँ पे हम चकले के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल के इस तरह से फैला लेंगे, और जो हमने आटे की लोई ली थी उसको भी हम थोड़ा सा सूखे आटे में डाल के एक बार इस तरह से ले लेंगे और बीच से दबा देंगे, और इसे हम एक बार बेल लेते हैं। तो इसे हम पहले एक बार बेल लेते हैं इस तरह से। तो थोड़ा हम इसे बड़ा ही बेलेंगे। तो हमने इसे इतना थिक रखा है, तो इसे हमने बेल लिया है। अब इसी के ऊपर हम जो चीज़ स्लाइस है उसे इस तरह से बीच में रख देंगे, और जो आलू की फिलिंग है इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देते हैं। और चारों बाजू से इसे पकड़ के, ताकि ये कहीं से खुला ना रहे, चारों बाजू से इसे पकड़ के हम पैक कर देंगे। और इस तरह से गोल गोल घुमा के इसे, कहीं से भी इसका जो मुंह है वो खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अगर आप जब पराठे बेलेंगे तो वो फट सकते हैं। तो इसे हमें इस तरह से घुमाते हुए बंद कर लेना है। ये देखिए, और जो बीच का जो भाग है उसे हम इस तरह से दबा लेंगे। तो कहीं से भी हमारा जो पराठे का जो डो है वो अच्छे से, देखिए ये पैक हो गया है, कहीं से भी खुला नहीं है। तो इस पे हम एक बार सूखा आटा और लगा लेंगे, और थोड़ा सा सूखा आटा हम चकले के ऊपर डाल के इस तरह से फैला लेंगे। और इस पे भी हमने जो सूखा आटा लगाया था, अब हम इसे इस तरह से हाथों की सहायता से थोड़ा सा रोल कर लेंगे, ताकि जब हम पराठे बेलें तो ये अच्छी तरह से, जो हमने आलू की फिलिंग डाली है वो अच्छी तरह से चारों ओर फैल जाए। तो देखिए, अब इसे हम एक बार इस तरह से करके बेल लेंगे। इस तरह से अगर आप पराठे बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, और बच्चों को तो ये पराठे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें हमने चीज़ डाला है। तो हम इसे ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, मीडियम साइज़ का ही हम इसे बनाएंगे। और इसे पहले हम एक प्लेट में हम पराठों को बना के रख लेते हैं। तो बस हमें इस साइज़ का ही पराठा बनाना है। तो हम आपको एक पराठा और बना के दिखा देते हैं। तो हमने वापस से इस पे जो लोई है आटे की, उस पे हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है, और इस तरह से बीच से दबा के इसे हम बेल लेंगे, और थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे इसे। और फिर जो हमने दूसरी चीज़ की स्लाइस रखी है, सेम उसी तरह हम इसके बीच में इसे चीज़ स्लाइस को रखेंगे। अगर आप चाहे तो आप चीज़ को आलू के साथ अच्छे से मैश करके भी बना सकते हैं, या जिस तरह से मैंने रखा है आप उस तरह से भी बनाएं। तो चीज़ स्लाइस को हम इस तरह से बीच में रखेंगे, और जो आलू का बैटर था इस चीज़ के ऊपर हम डाल देंगे, और इसी तरह से हम, जिस तरह से हमने पहला पराठा
बनाया है उसी तरह से इसे चारों तरफ से पकड़ के बंद कर लेंगे ताकि ये कहीं से भी खुला ना रहे। देखिए हमने इसे अच्छे से चारों तरफ से पकड़ लिया है और पकड़ के इसे हमने बीच से दबा के बंद कर लिया है। अब इस तरह से इसे हम दबाते जाएंगे ताकि जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है उसे हमें निकालना ना पड़े और ये हर जगह से अच्छे से बंद हो जाए। तो देखिए हमने इसे भी अच्छे से बना लिया है और फिर से हम इस पे सूखा आटा लगाएंगे और चकले के ऊपर अच्छे से रोल कर लेंगे ताकि जो चकले पे भी थोड़ा सा सूखा आटा लग जाए। और फिर इसे हम इस तरह से हाथों की सहायता से रोल कर लेंगे ताकि जो आलू की फिलिंग हमने डाली है वो चारों बाजू अच्छे से फैल जाए। तो देखिए हमने इसे अच्छे से रोल कर लिया है। अब इसे हम हल्के हाथों से बेलेंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे और ज़्यादा बड़ा भी हम पराठे नहीं बना रहे। तो देखिए हमने 2 पराठे बना लिए। अब चलिए इन्हें हम फटाफट सेक लेते हैं। तो देखिए हमने गैस पे एक तवा रख लिया है और गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। तो तवे को हम अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे पराठों को और साइड साइड से हम इन पे हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं ताकि ये नीचे की तरफ से अच्छे से सिकते रहें। तो अब हम पराठे को एक बार पलट देते हैं हल्के। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है पराठों का। तो थोड़ा सा तेल हम ऊपर की तरफ भी अच्छे से फैला देंगे और थोड़ा तेल हम चारों तरफ डाल देंगे ताकि अच्छे से नीचे से सिक जाए। तो अब हम इसे एक बार और पलट देंगे और नीचे की तरफ से भी हम थोड़ा सा तेल इस पे फैला देंगे और इसे पलट पलट के हम इस तरह से दबा के सेक लेंगे ताकि जो अच्छे से पराठे सिक जाए दोनों तरफ से। तो देखिए हमारा एक पराठा बन गया है और इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी सेक लेते हैं और इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं। तो थोड़ा सा तेल हम इसके बाजू में भी अच्छे से डाल देंगे ताकि ये भी नीचे की तरफ से अच्छे से सिक जाए। तो इसी तरह से हम सारे पराठों को बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारा दूसरा भी पराठा बनके तैयार हो गया है। अब चलिए इसे हम फटाफट सर्व करते हैं। तो देखिए हमारा आलू मटर चीज़ पराठा और खीर बनके तैयार है। ये देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।